यहाँ तक कि हम छुट्टी में थे। अब मुझे कार से निकाल दिया गया। मेरे बच्चे का तबीयत खराब के रिपोर्टिंग हम दिखाएं, लेकिन बोला कि सर नहीं, आप सैलरी मुझसे मांगे हैं, वेतन मांगे हैं, आपको निकाल दिया जाए। क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे बाल बच्चा मूर्ख बनेंगे? हमको निकाल दिया गया। मार्च में हम ड्यूटी किए लास्ट, उसके बाद से हमको ड्यूटी नहीं दिया जा रहा है। कहाँ काम कर रहे थे? हम राजगीर में कर रहे थे। मामला है कि हम देवजन सेट सर्विस में प्राइवेट से है, रेलवे में हम लोगों का 6 महीना पर एक बार सैलरी दी जाती है, और वो भी 2 से 2.5 महीना का। जब अपनी अधिकार की मांग हम लोग करते हैं तो हम लोगों को कार से निकाल दिया जाता है। 14 तारीख को मैंने छुट्टी लिया था, 14 से 16 के बीच में। तो मेरा बीच में हम फोन करके बोले कि मेरा ड्यूटी लगा दिया जाए, कि हमको छुट्टी का जरूरत नहीं है। तो बोला कि ठीक है, आपको कल ड्यूटी लग जाएगा। फिर अचानक फोन करता है, कल आपको जाना है जयनगर। फिर शाम में फोन किए, कल हमको जाना है। तो बोला कि नहीं, आपको नहीं जाना है। हम बोले काहे नहीं जाना है? तो बोला कि नहीं, लड़का अवेलेबल है, आप घर में बैठ जाइए। हम प्रधानमंत्री को लेटर लिखे, परंतु वहां से भी मुझे कोई समाधान नहीं निकला। ये रहा प्रधानमंत्री का, स्पीड पोस्ट भी किए, ये देख लिया जाए, कहेंगे कि इसे नहीं, गलत है। ये स्पीड पोस्ट भी किए, लेकिन हम लोगों का आज तक कोई निदान नहीं निकला। 3 महीना पहले की है। पैसा लेके लड़का लोग को भर्ती कराता है और लड़का लोग को भेजता है। भी पैसा लेकर भर्ती कर। हाँ, राकेश कुमार जो दानापुर के हैं। हाँ, जो पैसा ये भी दिए, हम भी दिए हुए पैसा राकेश कुमार को, कि बहाली के लिए, बहाली के नाम पर लिया जाता है। देखिए, सरकार जो कहती है कि प्राइवेट सेक्टर में, यानी जितनी भी सरकारी है उसको प्राइवेट कर दिया जाए तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। युवा को सच में रोजगार मिलता है, लेकिन जब रोजगार ये लोग काम कर लेते हैं तो इनका सैलरी जो है वो रोक दिया जाता है। ये रेलवे विभाग से आते हैं युवा, और युवा का बताया जाता है कि हमारा सैलरी नहीं दिया गया। क्या है? हमारा नाम विजय कुमार मिश्रा हुआ। मामला है कि हम देवजन सेट सर्विस में प्राइवेट से है, रेलवे में हम लोगों का 6 महीना पर एक बार सैलरी दी जाती है, और वो भी 2 से 2.5 महीना का। जब अपनी अधिकार की मांग हम लोग करते हैं तो हम लोगों को कार से निकाल दिया जाता है, और इसके लेकर के बहुत सा है प्रॉब्लम। हम प्रधानमंत्री को लेटर लिखे, परंतु वहां से भी मुझे कोई समाधान नहीं निकला। ये रहा प्रधानमंत्री का, स्पीड पोस्ट भी किए, ये देख लिया जाए, कहेंगे कि इसे नहीं, गलत है। ये स्पीड पोस्ट भी किए, लेकिन हम लोगों का आज तक कोई निदान नहीं निकला। 3 महीना पहले की है, और जब हम लोग मांग कर रहे हैं तो निकाल दी जा रही है काज से। हम लोगों का बेसिक सैलरी 22,500 है, यहाँ पर 15,000 रुपया दी जा रही है। और हम जब अपनी बेसिक सैलरी, पीएफ, मेडिकल मांगे, यहाँ तक कि हम छुट्टी में थे, अब मुझे कार से निकाल दिया गया। मेरे बच्चे का तबीयत खराब के रिपोर्टिंग हम दिखाएं, लेकिन बोला कि सर नहीं, आप सैलरी मुझसे मांगे हैं, वेतन मांगे हैं, आपको निकाल दिया जाए। क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे बाल बच्चा मूर्ख बनेंगे? यानी आप लोग अपने अधिकार को मानते हैं कि मेरा पैसा जो है, सैलरी जो वो दिया जाए तो निकाल दिया जा रहा है। क्लियर है इसका कि निकाल दिया जा रहा है, वो भी पैसा नहीं दे करके, बिना पैसा दिए हुए। यही तो है। इससे पहले किन्हीं को निकाला गया है क्या? एक आदमी वहाँ घनश्याम जी है, यहाँ पर है घनश्याम जी, इनको निकाला गया है। हर स्ट्राइक में किसी को न किसी को निकाला जाता है। निकाल दिया गया? हमको निकाल दिया गया। मार्च में हम ड्यूटी किए लास्ट, उसके बाद से हमको ड्यूटी नहीं दिया जा रहा है। कहाँ काम कर रहे थे? हम राजगीर में कर रहे थे। और राजेंद्र नगर से हमको राजगीर वहाँ ड्यूटी के लिए दिया गया, सरमजी पे, वहाँ पे कर रहे थे हम। पावर कार ऑपरेटर है, टेक्नीशियन में। तो वहाँ पर जब मार्च तक हम किए ड्यूटी, मार्च में जब हम पेमेंट मांगे, पेमेंट के लिए बोले कि आप पेमेंट ड्यूटी के लिए फोन करते हैं और पेमेंट के लिए नहीं बोल सकते हैं कि पेमेंट लड़का सबको दीजिए, इस तरह बोले। उसके बाद हमको ड्यूटी से निष्कासित कर दिया है। नहीं दिया जा रहा ड्यूटी। पेमेंट मिला 2-3 महीने बाद हमको पेमेंट मिल गया, पर ड्यूटी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे कितने लड़के हैं जिसके साथ हुआ है, छोड़ दे रहा, करा हटा दो, नहीं आना कल से ड्यूटी। बस मजबूरी है, वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। हम खुल करके विरोध किए हैं। सारे लड़का को हम बोले क्या कि हम मीडिया में उछालेंगे, सब मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, और लड़के हैं बहुत जगह पड़े हुए हैं। हमें निकाला, हम बोले कि हम विरोध करेंगे तो करेंगे। हम खुल करके विरोध किए हैं। क्या मामला है? मेरा मामला यही है कि 14 तारीख को मैंने छुट्टी लिया था, 14 से 16 के बीच में। तो मेरा बीच में हम फोन करके बोले कि मेरा ड्यूटी लगा दिया जाए, कि हमको छुट्टी का जरूरत नहीं है। तो बोला कि ठीक है, आपको कल ड्यूटी लग जाएगा। फिर अचानक फोन करता है, कल आपको जाना है जयनगर। फिर शाम में फोन किए, कल हमको जाना है। तो बोला कि नहीं, आपको नहीं जाना है। हम बोले काहे नहीं जाना है? तो बोला कि नहीं, लड़का अवेलेबल है, आप घर में बैठ जाइए। तो उसके बाद बोले कि जब कल विश्वकर्मा पूजा है, परसों तीज है, तो आप हमको ड्यूटी लगाइए, नहीं तो बैठाना है तो पूरा बैठाइए बढ़िया से। पेमेंट ऐसे भी नहीं दे रहे हैं आप। हम बोले
तो बोला कि ठीक है, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते, करना है कीजिए, नहीं करना है बैठ सकते हैं। ये राकेश कुमार बोले हैं जो दानापुर के हैं, क्या है सुपरवाइजर बने हुए हैं। पैसा लेके लड़का लोग को भर्ती कराता है और लड़का लोग को भेजता है। भी पैसा लेकर भर्ती कर हाँ, राकेश कुमार जो दानापुर के हैं। हाँ, जो पैसा ये भी दिए हैं। हम भी दिए हुए पैसा राकेश कुमार को कि बहाली के लिए, बहाली के नाम पर लिया जाता है कि आपको रेलवे में 1 साल के बाद परमानेंट कर 40,000 रुपया दिए जी। 40,000 मुझसे लिया है, राकेश कुमार लिए हैं, दानापुर का सुपरवाइजर। और वो एक रेलवे स्टाफ का बेटा है, उनका पिताजी का नाम पंडित विजय पंडित है, जो कि RNCC में TL स्टाफ है। वो चेक कर, कोई रेलवे गवर्नमेंट अपना चेक करवावे कि उनका पिताजी का नाम TL स्टाफ है कि नहीं विजय पंडित, जिससे कि वो बचाव उनकी हो रही है। DRM से लेकर के GM उनको बचा रहे हैं कि हमारे बेटा है, इसको ऊपर कुछ नहीं किया जाए। ये रेलवे स्टाफ की मिली भगत के कारण ऐसा हो रहा है। अब नहीं, यहाँ पर रेलवे स्टाफ को बदली की जा रही है, सारा रेलवे स्टाफ को एक जगह एकत्र करके रख दिया गया है नीचे कुर्सी से, जिससे कि हमारी हो करप्शन की मामला बढ़े, यहाँ से हमारे टेबल तक पैसा पहुंचे। RNCC का आप देख लिया जाए, AC इंचार्ज को 12 साल से इसी टेबल पर है, यहाँ से उनको ट्रांसफर। मांग क्या है? हम लोगों का मांग है, हम लोगों का वेतन सही सलामत टाइम टू टाइम दिया जाए। दूसरी बात है कि दूसरा मांग है कि अब कंपनी जो भी लाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, हम लोगों का स्थायी रहने दिया जाए। और एक लेटर इशू किया जाए कि आप लोग यहीं पे रहे। इससे पीछे कंपनी गई, कॉमिन्स थी ना, कॉमिन्स का कहीं कोई बदनामी नहीं है। देख लिया जाए कॉमिन्स का कहाँ बदनाम है, कॉमिन्स को लाया जाए। कॉमिन्स के अगर यदि ऐसा कोई कंपनी है रेलवे में, सब तो भ्रष्ट गुजरात की कंपनी को भर दिए ये लोग। तो गुजरात की कंपनियों को जो है वो रेलवे में भर दिया गया है। लोगों का मांग जो है आप लोग सुन लिए हैं। फिलहाल इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कौन जरूर बताएं। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम रिंसी है।